क्लास 4 चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है लिंग, अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेंडर। ठीक है। लिंग मतलब हम लोग कोई भी हम कैसे जानते हैं कि वह लड़का है या लड़की है, एक लिंग निर्धारण करते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से ही हम पता चलते हैं कि वह एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि यह लिंग यहाँ पे कैसे बताया गया है। ठीक है। जैसे राजा रानी, तो इसे राजा कहने से हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा जात है, पुरुष जात का है। और रानी एक स्त्रीलिंग अर्थात लड़का और एक लड़की है, तो हम राजा और रानी, मुर्गा और मुर्गी, शेर शेरनी। तो ऐसे एक स्त्री और पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ ग्रीन कलर का बॉर्डर में आप लोग लिंग का जो जेंडर का डिफिनेशन दिया गया है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष जाति का बोध कराता है, बताता है, उसे ही लिंग कहते हैं। ओके। काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब लिंग के भेद। अब जानते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर, जैसे मेल फीमेल ना, एक मेल होता है एक फीमेल। तो हम देखते हैं पुल्लिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पैन, कुत्ता, आदमी, हिरन, बंदर, पिता, मोर आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मेज, कुर्सी, औरत, मोरनी, माता, बंदरिया आदि से स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है। तो जैसे कोई भी शब्द दिया हुआ रहता है तो आप उसको कैसे समझ सकते हैं, कोई एक सेंटेंस बना के आप समझ सकते हैं कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे माँ कहने से जैसे बहुत कोई अक्सर मिस्टेक करते हैं, जैसे मेरा माँ बाजार गया है, ऐसा। तो ये गया है उसको पुल्लिंग बना देते हैं, तो ऐसे नहीं, क्योंकि वह माँ स्त्रीलिंग है ना। तो जब हम सेंटेंस बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो क्या बोलेंगे, मेरी माँ बाजार गई है। इस प्रकार से सेंटेंस को बना के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हम निर्णय कर सकते हैं। जैसे टीवी चल रहा है, ये क्रिया से पहचान, टॉर्च जल रही है, यह बड़ा घर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। और हिंदी में कुछ उपाधि पद भी शब्द के लिंग का निर्धारण क्रिया के द्वारा होते हैं, ये उभयलिंगी शब्द होते हैं। और ऐसे भी होते हैं इसमें उभयलिंगी शब्द। तो उभयलिंगी शब्द क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे, ये क्या है, पुल्लिंग। लोकसभा अध्यक्ष आज विदेश यात्रा पर जा रहे, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार के अन्य शब्द है, राजदूत, निर्देशक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति। तो इस प्रकार ये जो रहेगा तो ये उभयलिंगी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसमें कोई स्त्रीलिंग भी होता है, कोई पुल्लिंग भी होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे ना, और पहले की जो थे लेडी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उनको राष्ट्रपति एक पदवी दिया जाता है, पद उसका नाम दिया जाता है राष्ट्रपति। कोई भी हो सकता है, एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे प्रोफेसर है कि नहीं, जैसे प्रिंसिपल भी कोई हेड मिस्ट्रेस भी होता है, जैसे अध्यापक, अध्यापिका। तो ऐसे जो शब्द होता है वह उभयलिंगी शब्द कहलाता है। ओके। कुछ शब्द अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की सूची। तो कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है उसको यहाँ पे अच्छी तरह से दिया गया है, उसे आप लोग देख के एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके। आदमी पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या है, औरत। धनवान, धनवती, बैल, गाय, वर, वधु, शिष्य, शिष्या, लेखक, लेखिका, कवि, कवियत्री। ठीक है। तो ये सब जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को सदा पुल्लिंग माना जाता है। देशों के नाम, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन, ये सब पुल्लिंग माना जाता है, ये कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता है।
तो यहाँ पे अच्छी तरह से बताया गया है। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दिन, महीने और संवत के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, धातुओं रत्नों के नाम, सागरों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, वर्णमाला के अक्षर, आकरंत आकरंत शब्द, मन, पहाड़, कपड़ा, चमड़ा, वट, बेटा, चरखा, छिलका, जाला, ये सब क्या होते हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं। इसको मन में एक बार अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। इसको कभी मिस्टेक मत करना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये देशों के नाम पर पुल्लिंग ही होते हैं। ग्रहों के नाम, दिन, महीनों के नाम से भी ये पुल्लिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है देन, जैसे निम्नलिखित शब्दों के सदा स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो प्रायः स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। ओके, जैसे अगर कोई शब्द दे दिया रामायण या गीतांजलि, तो गीतांजलि क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप लोग बता सकते हैं गीतांजलि स्त्रीलिंग है। महाभारत भी स्त्रीलिंग है। उससे आप एक सेंटेंस बना के आप देख सकते हैं कि हमने महाभारत देखी, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह स्त्रीलिंग है। ओके, नेक्स्ट इधर क्वेश्चन आंसर, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने क्वेश्चन का जो यहाँ पे कुछ छोटे से जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने थोड़ा सा लिख दिया हूँ, उसे आप लोग देख के याद कर लीजिए। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा जगह नहीं हो पाया इसलिए मैंने पेज नंबर लिख दिया हूँ। आप लोग पेज नंबर में जाके देख लीजिएगा, उधर अंडरलाइन किया हुआ है, उसे अपने नोट कॉपी में देख के नोट कर लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट है सही विकल्प चुनो। इसे भी मैंने बना दिया हूँ, उसे आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उनसे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे इसलिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, उसे आप लोग देख के उतार लीजिए अपने नोट कॉपी में। ओके, नेक्स्ट है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आग बुझ गई, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ टिक कर दिया हूँ, उसे आप लोग देख कर उतार लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, यह होमवर्क के तौर पर मैं इन्हें दे रहा हूँ। नीचे दी गई वर्ग पहले में पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का गोला बनाइए और उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे शब्दों का कौन सा एक आपको शब्द बनाना है, स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग शब्द बनाना है और एक स्त्रीलिंग शब्द। इसको आप लोग इस प्रकार से किधर से भी चारों तरफ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा और ऐसा किधर से भी बन सकता है, इसे आप लोग देख के ड्रॉ कर लीजिएगा और जो शब्द बनता है उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बैठा देना। ओके।